88 शब्द प्रति मिनट शुरू। अतः उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क तथा 505 के अधीन दोष सिद्धि तथा दंडादेश को अपास्त कर दिया। धारा 153 क के संदर्भ में चंदनमल चौपरा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला विशेष उल्लेखनीय है। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 153 क निसंदेह ही सभी धर्म ग्रंथों को अश्लील प्रहार से संरक्षण देती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें याचना की गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत कुरान की सभी प्रतियां जब्त कर ली जाए, क्योंकि उसमें देव मूर्तियों को खंडित करने तथा गैर मुस्लिमों के प्रति हिंसा के प्रयोग का समर्थन किया गया है, जिससे गैर मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा विभिन्न संप्रदायों में वैमनस्य तथा घृणा उत्पन्न होती है। याचिका दाता के अनुसार इस कारण कुरान का प्रकाशन दंड संहिता की धारा 153 क तथा धारा 295 क के अधीन अपराध का सृजन करता है। अपने तर्क की पुष्टि में याचिका दाता ने कुरान के विभिन्न भागों से अलग अलग उद्धत किए। याचिका दाता के तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने अभिकथन किया कि इस मामले में दंड संहिता की धारा 153 क व 295 क लागू नहीं होती है, क्योंकि मुस्लिमों का यह धर्म ग्रंथ उतना ही पवित्र है जितना कि ईसाइयों के लिए बाइबिल या हिंदुओं के लिए गीता, रामायण तथा महाभारत है। न्यायालय ने आगे कहा कि आज तक कुरान के कारण कभी भी लोक शांति भंग नहीं हुई है और न आगे ही ऐसा होने की कोई संभावना है। इसके विपरीत न्यायालय के मतानुसार प्रस्तुत वाद में याचिका दाता को ही धारा 153 के अधीन अपराधी माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने धर्म के आधार पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम संप्रदायों में घृणा, शत्रुता और वैमनस्यता फैलाने का प्रयत्न किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुरान की प्रतियां जब्त करना संविधान के आमुख तथा अनुच्छेद 25 के अधीन व्यक्ति को दी गई अंतःकरण की स्वतंत्रता का सरासर उल्लंघन होगा। भोपाल बनाम राज्य के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 153 क लागू की जाने के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि आपत्तिजनक कथन या लेखन के परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों या समुदायों में वास्तव में घृणा या वैमनस्यता उत्पन्न हुई। ऐसी घृणा या वैमनस्यता उत्पन्न करने का अभियुक्त का आशय सिद्ध किया जाना मात्र धारा 153 के अंतर्गत अपराध के लिए पर्याप्त है। धारा 153 के अपराध के आवश्यक तत्व। उपर्युक्त वाद विश्लेषण से स्पष्ट है कि धारा 153 के प्रावधान लागू होने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे धर्म, वंश, भाषाई या प्रादेशिक समूहों
जातियों या समुदायों के बीच मधुर संबंध बने रहने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा ऐसे कृत्य द्वारा लोक शांति में विघ्न पड़ने की संभावना होनी चाहिए। जैसा कि कथन किया जा चुका है, धारा 153 के अंतर्गत राजनीतिक अशांति उत्पन्न करने वाले प्रकरणों का समावेश नहीं हो सकेगा। इसकी पुष्टि में शिव कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिकथन किया कि यदि कोई लेख गरीब वर्ग को पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आह्वान करे तो यह धारा 153 के अधीन दंडनीय नहीं होगा। इस वाद में अभियुक्त ने अपना लेख प्रकाशित करके लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने तथा नक्सलवादियों की गतिविधियों का विरोध करने का आह्वान किया था, जिससे पूंजीवादियों तथा मजदूर वर्ग के आपसी संबंधों में विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना थी। उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि राजनीतिक संबंधों पर प्रभाव धारा 153 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। स्टॉप।